जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू एचसीएस प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज। हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और ये वाला सेक्शन जो है दैट इज़ फॉर द एमसीक्यूज। हम लोग ऑलरेडी जो है सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। वो वीडियोस आप देख रहे होंगे। उसी के साथ एसोसिएटेड ये जो है आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आप अपना जो है ब्रॉड जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे। अगर आप और अच्छे से अपने अपने आप को जांचना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप एमसीक्यूज में किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, क्या आपका बेसिकली एक अपने आप को एग्जाम्स के इन्वायरमेंटेड या एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू स्टैंडर्ड से अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एचसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। सो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल रही है, और इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको सारे मिल जाएंगे। इससे आप जो है अपना सारा रिविजन, अपने एक्यूरेसी रेट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। चलिए, सो फटाफट से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो हम लोगों ने पहले एरियाज में हमने अर्थ की मूवमेंट्स वाले क्वेश्चन देख लिए सारे। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लिथोस्फेरिक एस्पेक्ट्स। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स, रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस ली थी, और मैं यहाँ पे आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ गाइस। अगेन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने पास एक पेज निकाल के रखें, और उस पेज के साथ साथ में जो भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उन क्वेश्चन को साथ साथ में अटेम्प्ट करो, ताकि आप जो है अच्छे से रिवाइज कर पाओ और अपना लेवल भी देख पाओ कि आप कितना जो है अच्छा कर रहे हो। Okay, let us start with question number 1. So consider the following statement with regard to the continental drift theory. So हम लोग देखते हैं कि भाई continental drift theory एक important theory है जो कि continent के formation and mountain building को explain करता है। पहला statement है all the continents formed a single continental mass and a mega ocean surrounding the same. Second जो है this theory was given by F.B. Taylor in 1912, and third is this theory was able to explain the forces behind the drifting of the continents. आपको बताना है इनमें से कौन सी statement जो है वो इनकरेक्ट है गाइस। सो करेक्ट इनकरेक्ट का आपको याद रखना है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, 3 ओनली, या डी 1 2 एंड 3। सारी की सारी जो है वो आपकी सही हैं। तो आपको सॉरी सही सारी की सारी जो है आपकी गलत है। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर देना है। वीडियो पॉज कर दीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। सो हियर द आंसर इज इट इज यस इट इज 2 ओनली। ठीक है जी, 2 ओनली। सो इट इज़ नॉट F.B. टेलर ने नहीं दी थी, आपको अल्फ्रेड वैगनर ने जो है ये थियरी दी थी। सो यहाँ पे जो F.B. टेलर की थियरी है उसे हम लोग बेसिकली दैट थ्योरी इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी बोलते हैं उसको, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली वाज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, आंसर बनता है आपका 2 ओनली। ठीक है, ये थ्योरी मैंने आपको बताई भी थी कि भाई क्या था, अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट आपको देखने में मिलता है कॉल्ड एज पेंजिया। आसपास जो है सुपर ओशन देखने में मिलता है कॉल्ड एज पेंथेल सी, एंड धीरे धीरे जो है ये कॉन्टिनेंट टूट के बिखरता है, और वहाँ से जो है आज के जो हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं गाइस। तो ये बेसिकली जो है ये थियरी बताती है, एंड इसके जो है बहुत सारे रीजंस भी दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्थेनोस्फीयर। ठीक है जी, एस्थेनोस्फीयर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस या स्टेटमेंट देखनी है। पहला स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू द लोअर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर, एंड सेकंड इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे ऑन द सरफेस ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। सो अगेन ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं, सो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर बताइए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज yes it is again it is answer is B 2 only, because आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, because it is not the lower portion of the crust but it is the upper portion of upper mantle। ठीक है जी, सो मेंटल का पोर्शन होता है। सो इस करके जो है हम लोग देखते हैं कि आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली सही है गाइस। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ जो सॉलिड मेंटल है वो उससे बना होता है, और ये क्रस्ट का लेयर और अपर जो मेंटल का लेयर है इसके नीचे आपको मोल्टन लेयर ऑफ रॉक्स देखने में मिलती है, जिसको हम लोग बेसिकली एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जो कि अगेन इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द मैग्मा। विद टाइम इट रीचेस अप, ऊपर आता है, और यहाँ पे जो है हम लोग नया क्रस्ट बनता हुआ देखते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड में जो है इनमें से कौन कौन से आपके जो है कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अगेन फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज एंटार्क्टिका, थर्ड इज मेडागास्कर, फोर्थ इज इंडिया। ठीक है जी, फिफ्थ इज नॉर्थ अमेरिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। आपको स्टेटमेंट्स में देखना है 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास स्टेटमेंट है, पांचों के पांचों हैं, 1 2 3 4 है, 1 3 4 है, या 1 2 4 है गाइस। तो आपको यहाँ पे अपना वीडियो पॉज कर लो, अपना आंसर दे दो। सो द राइट आंसर हियर इज इट इज
सी 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। सो बेसिकली इट इज़ नॉर्थ अमेरिका जो है ये, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इट वाज पार्ट ऑफ लॉरेशिया, हमने पीछे देखा अभी। सो बेसिकली इस करके ये आपका फिफ्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो उसके बाद आपको ये 4 जो हैं आपके ऑप्शन रह जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो था इट वाज पार्ट ऑफ इट, इंडो ऑस्ट्रेलिया एक ही पार्ट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपको जो है ऑलमोस्ट तीनों में देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। मेडागास्कर इसका पार्ट है, थर्ड भी जो इसका पार्ट है, सो देन हम लोग इसको आइसोलेट कर सकते हैं। देन सेकंड एंटार्क्टिका भी जो है इसी का पार्ट है, ठीक है। सो आप क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन से जो है इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, ये आपको बताने हैं। अगेन पहला वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड इज मीटियोर्स, थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ इज साइस्मिक वेव्स, फिफ्थ इज रॉक्स। इनमें से आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है जी। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, सारे के सारे 1 2 3 4 2 3 5 या 2 3 4 आपको जो है इसमें से आंसर बताना है। इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, ठीक है जी। सो इनमें इनडायरेक्ट सोर्सेज आपके कौन से होंगे? अगेन द आंसर हियर इज, वीडियो पॉज कर लो, अपना आंसर बताओ। आंसर हियर इज इट इज 2 3 एंड 4। आंसर हियर इज डी 2 3 एंड 4 गाइस। सो रॉक्स एंड जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये दोनों के दोनों डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इजी, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, और हम लोग यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उनको देख के या फॉर्मेशन के प्रोसेस को देख के ये समझ सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है, ठीक है जी। सो इन्फॉर्मेशन बाकी सारी जो है क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो कि हम लोग अर्थ के इंटीरियर को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। हमने अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन एस्थेनोस्फीयर, देन बॉडी वेव जो है दे आर मोर डैमेजिंग देन सरफेस वेव्स, देन पी वेव जो है प्रोपोगेट लॉन्गिट्यूडनली, वाइल एस वेव जो है वो ट्रांसवर्सली चलती हैं, एंड एस वेव जो है दे प्रोपोगेशन रिवील्स दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म है वो हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ एस वेव, ठीक है जी। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये रहे आपके 4 स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पे बेसिकली आंसर बताना है गाइस। तो अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आंसर हियर इज इट इज यस, इट इज 3 एंड 4 गाइस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, आपको पता है कि भाई ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स डू नॉट, दे मे और मे नॉट कम फ्रॉम नियर एस्थेनोस्फीयर, बट ये कहीं पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। शैलो अर्थक्वेक हो सकते हैं, डीप अर्थक्वेक हो सकते हैं, 10 किलोमीटर नीचे, 15 किलोमीटर क्रस्ट में आ सकते हैं, अपर मेंटल में आ सकते हैं। सो इस करके जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपके 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, आंसर आपके पास 3 एंड 4 आ जाता है, ठीक है जी। सो ये जो है आपका दिस इज द थिंग, ठीक है। सरफेस वेव्स आर मोर डैमेजिंग देन बॉडी वेव्स। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिक्टर स्केल, अगेन अर्थक्वेक से रिलेटेड है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, वाइल मर्कली स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मर्कली स्केल जो है वो लीनियर होता है, रिक्टर स्केल जो है लॉगरिदमिक होता है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट, कई बार आपको स्टेटमेंट्स ईजी दे रखी होंगी बट आपको इनकरेक्ट पूछा होगा, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है गाइस, ठीक है जी। सो ये आपके पास रहे 4 ऑप्शन, आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो आपको इजीली पता चल गया होगा इनकरेक्ट बताना है। तो आंसर इज ए 1 ओनली, ठीक है जी। सो पहला वाला जो है वो गलत है, बिकॉज रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड करता है और जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी करता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट जो है उल्टे पुल्टे दे रखे हैं। बाकी मर्कली स्केल जो है वो लीनियर स्केल होता है, 1 से 12 के बीच में रहता है, एंड रिक्टर स्केल जो है वो लॉगरिदमिक स्केल होता है, वो 0 से 10 के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। अगेन एक छोटा सा ट्रिविया दे देता हूँ आपको कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर दीज वेव्स, वो आपको जो है कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को देखिए। अ वोल्केनो इज अ होलो लार्ज डिप्रेशन दैट फॉर्म्स शॉर्टली आफ्टर इरप्टिंग ऑफ मैग्मा चेंबर। व्हेन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मैग्मा इरप्टेड इन शॉर्ट टाइम, structural support of the rock above the magma chamber is lost. The ground surface then collapses downwards, emptying or partly emptying the magma chamber, leaving massive depressions in the surface. तो इनमें से कौन से जो है वोल्केनो की ये कथन हम लोग बात कर रहे हैं। ये 4 आपके वोल्केनोज हैं, इनमें से कौन से वोल्केनो को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो आपको वीडियो पॉज करना, आंसर देना है। सो द आंसर हेयर इज यस, बिल्कुल राइट, इट इज ए
कैल्ड्रा गाइस, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको बात कर रहा है कि जो मैग्मेटिक चेंबर है, मैग्मा का जो चेंबर है वो कोलैप्स कर गया है कम्प्लीटली, इतना मैसिव एक्सप्लोजन होता है। सो ये जो है हैपन्स ओनली विद दी कैल्ड्रा, ठीक है जी। हमने ब्रॉडली बात करी थी 6 टाइप के वोल्केनिक इरप्शंस की बेस्ड ऑन लाइक टाइप ऑफ लावा एंड एक्सप्लोजन। तो 2 हमने देखे थे बसोल्टिक टाइप के, एंड देन रेस्ट ऑफ देम वर लाइक दे वर ग्रेनाइटिक या एंडेसाइटिक टाइप। एंड इसमें हमने बात करी थी कि जो कैल्ड्रा था इट इज़ द मोस्ट एक्सप्लोसिव, इतना एक्सप्लोसिव होता है, इतना गैस डस्ट पायरोक्लास्टिक होता है इसके अंदर कि ये जो है मैग्मेटिक चेंबर को भी कोलैप्स कर देता है और बहुत बड़ा डिप्रेशन रह जाता है जहाँ पे पहले एक टाइम पे माउंटेन होती है, ठीक है जी। सो ये बेसिकली इज कैल्ड्रा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इनमें से सॉइल फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं? टोपोग्राफी, वाटर एक्यूमुलेशन, क्लाइमेट, टाइम एंड पेरेंट मटेरियल, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि एंड लास्ट इज रॉक कलर ऑब्वियसली, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है सॉइल फॉर्मेशन में जो है फैक्टर्स हेल्प करते हैं, ठीक है जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपके पास जो है ऑप्शन रहे 4। अगेन यू हैव टू सी द ऑप्शंस या चेक द आपके स्टेटमेंट एंड देन आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, द करेक्ट आंसर इज इट इज़ B 1 3 4 एंड 5, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। सो गाइस सेकंड वाटर एक्यूमुलेशन जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में लाइक दे आर नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिमिलरली रॉक कलर जो है वो इट इज़ नॉट फैक्टर विच इज़ इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, वाइल टोपोग्राफी, क्लाइमेट, टाइम, पेरेंट मटेरियल जो है दे प्ले एन की रोल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉक फॉर्मेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द deposition of fragments of rocks by exogenous processes, and which of the following statements are incorrect। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो स्टेटमेंट बहुत ईजी है क्योंकि आपने रॉक्स पढ़ी हुई हैं, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ ले तो कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, आप गलत आंसर मार्क कर दोगे गाइस, ठीक है जी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेसिकली क्या है? करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो एक्सोजीनियस प्रोसेस से बनती हैं एंड इट इज़ इग्नियस रॉक्स जो कि मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इग्नियस रॉक्स अगेन। ओके, वन इज व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, एंड इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट द ग्रेटर डेप्थ्स देन मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज, एंड ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गाब्रो, ब्रेकिया जो है एंड टफ, दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। सो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना स्टेटमेंट जो है दे सकते हैं आप। ये जो है आपके पास ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, it is yes, answer is 1 2 and 3, all of the statements are right. All of the statements characterizes the igneous rocks. They are formed because of the cooling of the magma. They again नीचे जो इतने नीचे बनेंगे उतना ज़्यादा बड़े मिनरल्स होंगे, fluid into formation of granite, dolerite टाइप की rocks, and granite, basalt, gabbro, breccia, all of them are examples of igneous rocks guys, ठीक है जी। So with this again these are the 10 questions. I will come back in the next session. I hope आप लोगों ने इस सेशन में अपना जो स्कोर कार्ड है वो बना लिया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिए अपना स्कोर कार्ड। सो टिल दैट टाइम वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।